आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, 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 ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो, तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनं, मा गृध कस्य स्विद्धनं। इस साधनालय इस सत्संग हॉल में उपस्थित धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं तथा ये लाइव प्रसारण के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से सभी को यथा स्थान यथा गुण धर्म सब सभी तरफ से हम प्रणाम के अभिवादन करते हैं। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सुंदर साधु जी भक्तजन महानुभाव। हम कल से एक साप्ताहिक अनुष्ठान में शास्त्र पक्ष में से हमने ईशावास्य उपनिषद के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और फिर तारतम वाणी से भी हम अपना जो है आत्मा का घर या उस दिव्य परम धाम से ये आत्माएं किस तरह से इस खेल को अनुभव कर रही है उस विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, कल हमने उपनिषद के विषय में एकदम करीब से ब्रह्मनिष्ठा गुरु के पास रह करके जो ज्ञान हमारे हृदय तक आया है उस धारा को थोड़ा सा श्रवण किया। इसी श्लोक के अंदर मैंने अंतिम में कहा कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि का भी दर्शन करना है और धार्मिक दृष्टि का भी इसी श्लोक में दर्शन करना है और अंत में इसका व्यवहारिक पक्ष को भी अवलोकन करना है। शास्त्र अनेक है और उस शास्त्र वेद के मंत्रों के अंदर बहुत ही चिंतकों ने प्रकाश डाला है। आखिर
सबको श्रवण करके, अध्ययन करके, निधिध्यासन करके आखिर जीव को करना क्या है, इस सब ज्ञान का सार निचोड़ अंतिम में करना क्या है, उसके ऊपर सभी का चिंतन जाता है। तो खाली शास्त्र को पढ़ना ही ऋषियों का, परमात्मा का उद्देश्य नहीं है। जिन्होंने सृष्टि रचाई, जिन्होंने ये खेल बनाया, उन्होंने शास्त्र भी दे के भेजे हैं। इसलिए आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा, बहुत शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी विद्वान होने के बाद भी कुछ काम छूट जाता है तो कहते हैं कि दरबी पाकर समयथा। जैसे खीर को परोसना है तो जो परोसने का जो स्पून है वो खीर तो बढ़िया परोसता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता है, उसका मिठास का अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी शास्त्रों से उसका अर्थ अलग अलग भाषा में, अलग शैली में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मानंद का अनुभूति जो है उसमें चूकने की संभावना होती है। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि परमात्मा के आदेश से शास्त्र आया है, उसका हम ही लोग उसका चिंतन परोस रहे हैं, और वक्ता के भी लिए यही है संदेश कि खाली बकना ही नहीं है, उसको अनुभूति में उतारनी है। और श्रवण धर्म के लिए भी कहा है कि सुनने के बाद उसको गुनना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। तो ये दोनों तरफ से हमें इसके ऊपर चिंतन करना है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि हम ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं और आप लोग नीचे बैठ करके बोल रहे हो। कहने का मतलब है कि सुनना सुनाना दोनों जरूरी है। ये परमात्मा का आज्ञा से, परमात्मा के हुक्म से और परमात्मा का मेहर से संभव है। उस घड़ी में हम उपस्थित हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, बहुत सुंदर ये जो मंत्र है, और इस मंत्र ने इतना बड़ा काम करता है कि मनुष्य जीवन को सफल बना देता है। मनुष्य जीवन, इस जीवन में क्या क्या चीज लटका है, इस जीवन बोलते हैं हम, मनुष्य जीवन में कितना सारा काम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाली जीवन प्राप्त करके कुछ होता नहीं है तो क्षणिक है। सब बोलते हैं कि मनुष्य शरीर क्षणिक है, और खाली मनुष्य शरीर कई क्षणिकता के विषय में शास्त्रों ने, ऋषियों ने, परमात्मा ने क्यों चिंता की। इतनी सारी सृष्टि के अंदर 84 लाख योनि माना जाता है, तो 84 लाख में अन्य 80 लाख जो योनियां हैं उनके विषय में क्षणिकता के लिए चिंता नहीं की। उनका भी तो लाइफ ड्यूरेशन जो है, किसी का 15 सेकंड का भी आयु है। जीवाणु कीटाणु जितने भी हैं इनके विषय में चिंता नहीं की है। मनुष्य का ही शरीर का इतना चिंता क्यों रखी गई? क्योंकि मनुष्य शरीर जो है ये मोक्ष का द्वार माना गया है। परमात्मा को चिंता है कि सृष्टि तो हमने बनाई और जीवों को भी भेजा, मेरा ही अंश है, ममैवांश जीवलोके, मेरा ही अंश है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। उस चीज को दर्शन करना, इसी श्लोक का आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है। अब आइए एक बार हम इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक कहो या दार्शनिक पक्ष से इसको कहें कि कोई भी ग्रंथ परमात्मा द्वारा प्रकट होता है तो परमात्मा ही इसका प्रेरक होते हैं।
तो परमात्मा, महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा, कल भी ने चौपाई हमने कोट किया था कि कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये हकरसना का भेद बोला है। प्राणनाथ जी ने भी स्वीकार किया है कि ये सब परमात्मा का संदेश है, खाली गीता, खाली उपनिषद नहीं। महामती प्राणनाथ जी की दृष्टि में तो कते परंपरा का अंजीर, जंबूर, तोरेत, ये भी उन्होंने एक आदेश का पत्र माना हुआ है। वेद उपनिषद तो है ही। तो ये परमात्मा ने अगर शास्त्र आना में, शास्त्र के लिए, वेदों के लिए भी कहा कि ये अपौरुषीय ग्रंथ है, ये डायरेक्ट परमात्मा पुरुष ने दिया हुआ है, संदेश है। और सृष्टि के विषय में भी कहा जाता है कि ये परमात्मा की सृष्टि है। तो फिर परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा का शास्त्र, और हमें भी परमात्मा ने कहा कि गीता में कि मेरा ही अंश है। तो जीव भी परमात्मा का अंश है, संसार भी परमात्मा ने बनाया, शास्त्र भी परमात्मा ने भेजा। तो फिर हमारा रोल क्या है? तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो सृष्टि को जाने तो परमात्मा को जाना जाता है, शास्त्र को अवलोकन करें तो परमात्मा का दर्शन होता है, अपने जीव का अस्तित्व को ढूंढे तो परमात्मा से मिलन होता है। ये संभव है मनुष्य शरीर से। तो प्राणनाथ जी ने भी कहा, वृथा का निगम रे पामी पदार्थ उत्तम मान रखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुल श्रीदार। तो उत्तम मान हो, मनुष्य शरीर की महिमा सभी संतों ने, शास्त्रों ने गाया है। तो आइए, अगर मनुष्य शरीर का इतना बड़ा कीमत है, शास्त्रों का इतना बड़ा महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है शास्त्रों की, कि परमात्मा का मुखारविंद से अवतरण हुआ है। और सृष्टि परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा ही सब में व्यापक होकर के आए हैं। तो अब इसको स्पर्श कैसे करें, इसके हृदयंगम कैसे करें, ये जीवन का मूलभूत उद्देश्यों में से एक मूल्यवान उद्देश्य है। इसमें फायदा क्या है? इसको जानने से फायदा क्या है? फायदा, सभी फायदा तो ढूंढते हैं संसार में। कोई संसार की उपलब्धियां जो मेहनत कर रहे हैं, तो पूछिए इसका फायदा क्या है? तो आनंद आता है। अंतिम में पैसा कमाएंगे क्यों? धन को इकट्ठा करेंगे क्यों? आनंद से रहने के लिए। सब आनंद का ही खोज में है। तो क्यों ना हम शास्त्र अध्ययन, परमात्मा का पहचान के लिए भी आनंद शब्द क्यों ना प्रयोग करें? क्योंकि ये तो वास्तविकता है। और ये बिना सामग्रियों का आनंद है। ये धन सामने में है तो हम आनंद का अनुभूति होती है, वो भ्रम है। हमारा स्वजन लोग आपस में है, आनंद है, लगता है। लेकिन शास्त्र कहता है ये सब दुख का कारण है। अपने आप को छोड़ करके बाकी जो चीज है वो सब दुख का कारण है। और आनंद कोई ढूंढने की चीज नहीं है, आनंद स्वयं हो। गुरुजी मंगलदास जी ने तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहा, तुम मूल मिलावा हो, तुम परम धाम हो। वेद कहता है तुम सच्चिदानंद हो, तुम आनंद स्वरूप हो। तो जीवन में आनंद स्वरूप तक पहुंचने के लिए अब आ गई सारी लॉजिक की बात आती है। तो आइए भक्तजन महानुभाव, कोई भी मंत्रों को, चाहे वेद का मंत्र हो, चाहे पुराणों का श्लोक हो, चाहे गीता के ज्ञान का अध्याय हो, एक एक शब्द हो, उसका बेस के ऊपर भरोसा रखता है। उसको चिंतन करने का जो बेस है, एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ जीव है या आत्मा है। शरीर साधन है, शास्त्र साधन है, और सारी सृष्टि साधन है। और उस तरफ परमात्मा, इस तरफ जीव। तो अब परमात्मा को लक्ष्य करके सभी ने जीव को परमात्मा की ओर उन्मुख करने के प्रयास किया है। समझना यही है। असतो मा सद्गमय, ये संदेश वही दे रहा है। वो सत कैसा है, और तुम भी सत हो।
ये भाषा प्रयोग किए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तुम अंधकार स्वरूप हो और ज्योति की तरफ यात्रा करो। तो ये संदेश, ऐसा उपदेश परोसने के लिए बेस क्या बनाया है? तो पूरा सृष्टि में बेस है उस परमात्मा को किसी ने निर्गुण निराकार स्वरूप करके शब्द प्रयोग किया है। तो मंत्र जो है ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी परमात्मा व्यापक है, वस्तु वस्तु में परमात्मा। गीता का 9 अध्याय से लेकर के 10वां 11वां अध्याय तक में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सर्वव्यापी होने के लिए बहुत कुछ, बहुत उदाहरण दे दे करके उन्होंने समझाया अर्जुन को, और अंत में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैंने सर्वव्यापकता की बात तो मैंने तेरे को बहुत सुना है अर्जुन, लेकिन तुम मेरे शरण में आ जाए, सब छोड़ दे। कहने का अर्थ हुआ कि आखिर जब हम परमात्मा के हृदय का सांगो पांगो, जब परमात्मा के हृदय में प्रवेश करके जब अनुभव करते हैं कितनी बड़ी सृष्टि फैलाने में परमात्मा का उद्देश्य क्या है, इतनी सारे शास्त्र देने में परमात्मा का उद्देश्य क्या है, इतनी लाखों की संख्या में, करोड़ों के, अनंत की संख्या में जो जीव उत्पन्न होकर के ये प्रमोशन होते हुए मनुष्य शरीर में ले आने का और इसको मोक्ष का द्वार बताने का परमात्मा के हृदय में क्या कारण है। उसके लिए जब यात्रा प्रारंभ करते हैं आत्मचिंतक, तो परमात्मा को सामने में इस तरह से अनुभव करते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। और निराकार शब्द से व्यापकता की बात समझना सरल होता है, इसलिए वो भी एक हथियार यानी एक साधन के रूप में लिया हुआ है। दूसरा है एक सगुण निराकार के रूप में। परमात्मा सगुण, फिर बोले निराकार, यानी परमात्मा वास्तव में सगुण है, लेकिन वो हमारे गुणांग इंद्रियों में नहीं आते हैं, इसलिए वो निराकार है। दूसरा एक है सगुण साकार। इस तरह से धरती में शास्त्रों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन्हीं शब्दों के बेस पर चिंतन का एक मंजिल तैयार किया हुआ है। धरोहर जो है, जो नीम का जो पत्थर है वो मजबूत हो तो पर मंजिल मजबूत होता है। तो आगे बहुत चिंतन करेंगे, जीव बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन यददाचरति श्रेष्ठ, आगे वान जो गए हैं परमात्मा के विषय में क्या जानकारी लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस शब्द है या तो निर्गुण निराकार के बेस लेके जा रहे हैं या सगुण निराकार के बेस लेके जा रहे हैं या सगुण साकार ले। यही बेस के आधार पर सभी ने अपने चिंतन को बढ़ाया हुआ है, इसलिए शास्त्र ज़्यादा हो गया। सभी अपने अपने जो है परमात्मा के ऊपर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो अब उसको पुष्टि करने के लिए कैसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, अब किताबें बन गई। कैसे परमात्मा सगुण निराकार, अब किताबें बन गई। और कैसे परमात्मा सगुण साकार, अब बहुत सारे शब्द प्रयोग किया गया। तो हमें जिस आसन, जिस मन से जो वक्ता यहाँ बोल रहे हैं और शास्त्रों का देखने का जो विजन है, किसी ने निर्गुण निराकार से देखा, किसी ने सगुण निराकार से देखा। इन शब्दों को हम फेमिलियर इसलिए बना रहे हैं। पहला ये पत्थर मजबूत होना चाहिए। 7 दिन तक हम यहाँ पर बोलेंगे जरूर, लेकिन अंतिम में पकड़ना क्या चाहते हैं वो पकड़ने का चीज़ नहीं भी मिल सकता है। इसलिए सदगुरु का आशीर्वाद, इस मंच का आशीर्वाद और इस एक आधारभूत सिद्धांत का आशीर्वाद, उसको पहला प्रकाश में रखना
जरूरी होता है। ये शास्त्र, वेद, पुराण, कुरान जो भी है धरती में, सभी महापुरुषों ने, वेदों तो अपरुष हो ही गया, अब उसके ऊपर परमात्मा का यही संदेश है। परमात्मा ये चाहते हैं करके परमात्मा ही संतों के अंदर होकर के अर्थ कर रहे हैं। तो जिन परमात्मा ने सृष्टि रचाई, वो परमात्मा का एक और दृष्टि है जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्राप्त हुआ। जैसे शंकराचार्य का कुछ विजन दर्शन हुआ तो उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी अंदर धरती में ले आए, ऐसे माधवाचार्य का उसी में से कुछ दर्शन हुआ तो उन्होंने द्वैत सिद्धांत लेके आए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने इन्हीं सिद्धांतों के अंदर एक सिद्धांत ये भी आया है, उसको बोलते हैं स्वलीलाद्वैत सिद्धांत, शुद्ध साकार सिद्धांत। तो यहां निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। तो आप और एक शब्द अपने मस्तिष्क में रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी तपस्या करवा के परमात्मा ने दिया हुआ सिद्धांत है, जिसका नाम है शुद्ध साकार सिद्धांत, स्वलीलाद्वैत सिद्धांत। और कोई पूछते हैं कि शास्त्र में ये क्या लिखा है, ये क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है तारतम ग्रंथ, तारतम सागर, जिसको कुलजम स्वरूप कहा जाता है। उस ग्रंथ के अंदर ये सिद्धांत समावेश है। इसीलिए शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत, उन्होंने वे वेदों के भाष्य लिखे। तो फिर अब कोई मोहर लगाएंगे कि ये अब ये मान्यता प्राप्त है। मान्यता देने वाला कौन है? जब साक्षात परमात्मा स्वयं वेदों के लिए अपौरुषेय हो गए, संत महापुरुष के मुखारविंद से परमात्मा ही प्रकट होते हैं, ऐसी आस्था है। तो तारतम सागर जो ग्रंथ है वहां पर शुद्ध साकार सिद्धांत है। तो अब आइए, शास्त्रों में जो निहित अर्थ है, गुह्य अर्थ है, वो तारतम किस तरह से खुलाता है, आपको इसी से प्रमाणित हो जाता है कि ये ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा व्यापक है। ईशा परमात्मा, व्याप्तम वास्यम, तो परमात्मा व्यापक है। अब इसीलिए वो शुद्ध साकार सिद्धांत प्रश्न पूछता है। इस मंत्र दाता, मंत्र दृष्टा को ही प्रश्न पूछने के लिए तैयार है कि ये ठीक है, परमात्मा व्यापक है, बहुत अच्छी बात है। इसके ये परमात्मा व्यापक है हृदय में जब आने के बाद तो कोई छूटेगा ही नहीं। ये जो शरीर, ये जो जितने भी नाम और रूप का जो झमेला है, वो सब इग्नोर करते हुए, उन सब को पार करते हुए, नेति नेति, इस शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, नेति नेति, और जो बचेगा वही परमात्मा का, उसी को आत्मा स्वरूप, आत्मा ब्रह्म करके कहा, उसी को परमात्मा करके कहा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नेति नेति, इसको इग्नोर करने के लिए इतना आसान से होगा नहीं, तो अब बहुत मेहनत करना पड़ा। अब इसमें पूरा शरीर का व्याख्या देते हुए कि शरीर किस चीज से बना, और सांख्य योग शुरू हो गया। अब संख्या गिनती जाए, 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। अब इस शरीर का पूरा पूरा परिचय दे करके, इसकी क्षणिकता के ऊपर प्रकाश डाल के अंदर जीव के बुद्धि में ये पहुंचाना है कि तुम जिस चीज को अपना मान करके पकड़ के बैठे हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम इससे अलग हो। इसके लिए अब बहुत मेहनत करना पड़ा। उसी मेहनत का नाम है शास्त्र बन गया। अब इसको इग्नोर करना है, उसके लिए अब ज्ञान का मार्ग पैदा होता है धरती में कि ऐसा ज्ञान वेदों में शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरुदेव
ऐसा ज्ञान दीजिए जो ज्ञान जानने के बाद कुछ सीखना ही नहीं पड़े। तो गुरु कहता है वो आत्मज्ञान है, वो अक्षर का ज्ञान है, अविनाशी तत्व का ज्ञान है। तो गुरु हमें उसका अवलोकन करा दीजिए, उसको दर्शन करवा दीजिए, उसको अनुभूति भी करवा दीजिए। तो अब साधना शुरू होता है। तो अब शुरू हुआ कि तुम शरीर नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं शरीर? अब शरीर का गुण को, शरीर का धर्म बताना शुरू हुआ। अब इस शरीर को जो संचालन, वो मन तुम, लेकिन मन में संकल्प विकल्प है, वो तुम नहीं हो। बस आधार तक पहुंचना इस सारी व्याख्या है। तो ईशावास्य परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा की व्यापकता तक पहुंचने के लिए यही तो साधन है। ऋषियों ने यही तो वर्षों तक साधे और यही तो शिक्षा दी है। और उसको जानने के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो अब भगवान बुद्ध भी उसी के लिए आगे निकले। महावीर का वही कहना है, सभी संतों का वही है। तो पहला नंबर यही चीज आया कि हमें मेहनत करनी होती है जो नहीं है, जो मैं नहीं हूं। तो ये मैं कहने वाला कौन है? हुए मैं। अब महामती प्राणनाथ जी भी इसी में थोड़ा सा टच करके आगे बढ़ते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। तुम अपने आप को पहचानो। सबकी भाषा यही है। तो पहले आप पहचानो तुम कौन हो। रहता है मैं एक रहता है, बाकी सब मेरा रहता है। और कहा बस जहां से मेरा आया ना वो छोड़ दो और मैं में स्थिर रहो। वो मैं में स्थिर रहने के लिए अब ध्यान से, निधिध्यासन से ज्ञान ने कहा कि ज्ञान मार्ग ने कहा तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने स्थिर रहो। भक्ति मार्ग फिर कहता है कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है, आत्मा परमात्मा के साथ है, परमात्मा ही वास्तव में है। बहुत सुंदर है। यहां जो मैंने पहले ही कहा कि उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बेस पहला पकड़ेंगे इसी श्लोक के माध्यम से, इसी मंत्र के माध्यम से कि ईशावास्यमिदम्, परमात्मा व्यापक है। परमात्मा व्यापक है अगर, तो किस तरह से व्यापक है? इसीलिए हमने थोड़ा सा कल लक्षण किया था कि ये लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, इसको देखने का जो गंगायाम घोषः, गंगा के किनार में घर है कि गंगा में घर है कि गंगा जैसे शीतल मेरा घर का परिवेश है। परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा स्वरूप में व्यापक है, परमात्मा सत्ता में व्यापक है। जब मैं कहूं सूर्य व्यापक है तो सूर्य व्यापक ईशावास्यमिदम् या सूर्य में व्यापक, ये भी तो बना सकते हैं। देश में जब राष्ट्रपति शासन शुरू होता है तो राष्ट्रपति का शासन व्यापक होता है, तो राष्ट्रपति का स्वरूप व्यापक होता है कि राष्ट्रपति हुक्म व्यापक होता है कि सरकार की सत्ता व्यापक होती है। तो ये व्यापकता का अनुभव कराने के लिए जब मैं कहूं कि दूध में घी व्यापक है, हाँ दूध में घी व्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।